जब कुछ भी नहीं था, न समय, न दिशा, न आकाश, न पृथ्वी, तब केवल असीम शून्य था। वह शून्य भी ऐसा नहीं था जैसा हम कल्पना करते हैं। वह था अनादि, अनंत, मौन, जहां न दिन था न रात, न कोई गति, न कोई परिवर्तन। उसी असीम अवर्णनीय शून्य में एक ही सत्ता विद्यमान थी, अकाल पुरुष। अकाल यानी जो काल समय के प्रभाव से परे हो। पुरुष अर्थात सर्वोच्च चेतना। वह कोई देहधारी पुरुष नहीं, बल्कि शुद्ध प्रकाश, पूर्ण सत्य, निरंकार शक्ति थी। अकाल पुरुष न जन्म लेते हैं न मरण। वे स्वयं से उत्पन्न, स्वयं में स्थित और स्वयं में ही लीन। न उनका कोई आरंभ है न अंत। वे हैं केवल एकोंकार, एक ही सत्य तत्व। प्रारंभिक शून्य में न ध्वनि थी न स्पर्श, लेकिन उसी शांत निर्जनता में एक आत्म आलोक था। वह प्रकाश अकाल पुरुष का स्वभाव था। उस प्रकाश से प्रेम, करुणा, सत्य और चैतन्य की तरंगें उठती थीं, पर कोई नहीं था जो उन्हें अनुभव कर सके। एक अनंत समय, जिसे समय भी नहीं कहा जा सकता, बीता और उस अकेले अस्तित्व ने अपनी अनंत लीला का उद्गम चाहा। अकाल पुरुष ने सोचा, मैं एक हूं, पर मैं अनेक हूं, ताकि मेरी ज्योति मेरी अनंत शक्तियों में प्रस्फुटित हो सके। और वह इच्छा ही सृष्टि की पहली प्रेरणा बनी। इसी संकेत से एक अदृश्य तरंग उठी, एक कंपन जो हजारों सूर्यों की शक्ति से अधिक उज्जवल था। यह कंपन ही था आदिनाद, ब्रह्मांड की प्रथम ध्वनि। यही नाद बाद में AUM के रूप में जाना गया। उस कंपन से प्रकाश की अनंत परतें बनी, और प्रकाश से ऊर्जा, ऊर्जा से तत्व, तत्वों से दिशा, आकाश, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, यानी सृष्टि के पंच महाभूत। धीरे धीरे शून्य में अनगिनत लोक, गैलेक्सियां, नक्षत्र, आकाश गंगाएं जन्म लेने लगी। हर एक अस्तित्व में अकाल पुरुष की ही छाया थी। उनकी शक्ति बिना शरीर के, बेअसिचिताम, बिना आकार के संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गई, तभी उन्हें निरंकार, निर्भय, निर्वैर कहा गया। परंतु सृष्टि बन जाने के बाद भी अकाल पुरुष प्रत्यक्ष भौतिक रूप में कहीं मौजूद नहीं थे। वे हर ओर थे, पर दिखते कहीं नहीं। वह प्रकाश, वह नाद, वह ऊर्जा, सब कुछ उनका विस्तार था। और इसी विस्तार में एक नई इच्छा उठी। अब उन्हें अपनी सृष्टि के जीवों में चेतना का संचार करना था, ताकि वे जान सकें कि उनकी उत्पत्ति किससे हुई और उनका लक्ष्य क्या है। अकाल पुरुष ने तय किया कि उनकी सृष्टि मात्र पदार्थ नहीं होगी, बल्कि चेतन, विचार करने वाली, प्रेम करने वाली और धर्म का मार्ग समझने वाली होगी। इसीलिए उन्होंने अपनी अनंत शक्ति से जीव चेतना को जन्म दिया। यह चेतना कई रूपों में प्रकट हुई, देवों में, ऋषियों में, मनुष्यों में, पशुओं पक्षियों में, यहां तक कि पेड़ पौधों और पत्थरों में भी। हर एक जीव ऊर्जा में अकाल पुरुष का सूक्ष्म अंश था। इस अंश को आत्मा कहा गया। आत्मा अमर थी, शुद्ध थी और उसी स्रोत से निकली थी जहां समय नहीं चलता। लेकिन जब आत्मा भौतिक शरीरों में प्रविष्ट हुई तो उसे सुख दुहक, मोह माया, भय लालच, जन्म मरण का अनुभव मिला। तभी अकाल पुरुष ने एक दिव्य नियम स्थापित किया, कर्म का नियम। यह नियम कहता था, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। कर्म ही उसका मार्ग दिखाएगा और कर्म ही उसे मोक्ष तक ले जाएगा। शुरुआती युगों में जीव सरल थे, पवित्र थे और अपने मूल से जुड़े थे। लेकिन जैसे जैसे शरीर और इच्छाएं विकसित हुईं, आत्माएं अपने परम स्रोत से दूर होने लगीं। उन्हें अपनी श्रेष्ठ दिव्यता का ज्ञान कम होने लगा। वे भूल गईं कि वे अकाल पुरुष की संतान हैं, उसी की ज्योति हैं। तभी संसार में धर्म का उद्भव हुआ। धर्म का अर्थ था जीवन को उस सच्चाई की ओर मोड़ना जहां से वह आया है। अकाल पुरुष ने अनेक युगों में कई महापुरुषों को जन्म दिया। ऋषि, संत, फकीर, अवतार, पैगंबर, जो जीवों को मार्ग दिखा सके। हर धर्म का मूल संदेश एक ही था, ईश्वर एक है, वह निराकार है, वह सब में विद्यमान है। प्रेम करो, सत्य बोलो, अहिंसा करो, सेवा करो और भीतर उसकी रोशनी खोजो। अकाल पुरुष की दृष्टि में न कोई छोटा था न बड़ा,
न जाति थी न धर्मों का भेद, सब आत्माएं उनकी ही संतान थी। मात्र देहें अलग थी, लेकिन मनुष्यों ने अनेक गलतफहमियां पैदा की। वे लड़े बंटे, नफरत फैलाने लगे। तभी समय समय पर अकाल पुरुष ने अपने ज्ञान का प्रकाश फिर जगाया, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में, कभी नानक के रूप में। यह सभी आत्मा को याद दिलाने आए थे कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। परंतु आत्माओं का भ्रम इतना गहरा था कि वे अपने सत्य को पहचान नहीं पा रही थी। इसी कारण अकाल पुरुष ने एक और नियम रचा, मोक्ष का मार्ग। जो जीव अपने भीतर के सत्य को पहचान लेगा, अपने अहंकार को मिटा देगा, प्रेम और करुणा में जिएगा, उसका जीवन मरण का चक्र टूट जाएगा। वह वापस उसी स्रोत में मिल जाएगा जिससे वह निकला था, अकाल पुरुष में। लेकिन यह मार्ग कठिन था और संसार में अभी भी एक बड़ी लीला बाकी थी। युग बीतते गए, मनुष्य विज्ञान में आगे बढ़े, परंतु मन की शांति खोते गए। दुनिया में संपत्ति बढ़ी और प्रेम घटता गया। लोग मंदिर मस्जिद तो बनाते रहे, पर दिल में ईश्वर को जगह देना भूल गए थे। इसी समय अकाल पुरुष ने देखा कि उनकी सृष्टि एक मोड़ पर आ खड़ी है। मानवता भूल भुलैया में खो गई है। भाषाएं बढ़ गईं, पर संवाद घट गया। धर्म अधिक हो गए, पर धर्म का पालन कम। लोग ईश्वर को अलग अलग आंकड़ों में बांट रहे थे, जबकि वह एक ही था। तभी अकाल पुरुष ने आध्यात्मिक जागरण का समय तय किया। वह किसी चमत्कार से नहीं, किसी देवदूत या अवतार के रूप में नहीं, बल्कि मानव के भीतर से जागरण लाना चाहता था। उनकी दिव्य इच्छा से दुनिया में धीरे धीरे नई चेतना जन्म लेने लगी। कुछ लोग अपने भीतर शांति खोजने लगे, कुछ सेवा में लगने लगे, कुछ सत्य और प्रेम को जीवन का आधार बनाने लगे। यह जागरण बहुत सूक्ष्म था, जैसे रात के अंधेरे में एक छोटा दीपक जलता है और उसका प्रकाश दूर तक जाता है। अकाल पुरुष ने हर आत्मा की परीक्षा भी रखी। किसी के जीवन में कठिनाइयां आईं, किसी के धन में परीक्षा, किसी के परिवार में, किसी के मन में। लेकिन हर परीक्षा का उद्देश्य एक ही था, आत्मा को फिर से उसके सत्य रूप से जोड़ना। अनेक लोग अपने दुख में अकाल पुरुष को याद करने लगे और उनकी पुकार सच्ची थी। सच्ची पुकार पर अकाल पुरुष मौन रहते हुए भी उत्तर देते हैं, दिल में साहस डालकर, बुद्धि में ज्ञान डालकर, आत्मा में दृढ़ता डालकर। एक दिन सभी युगों के ऋषि, संत, फकीर जो अकाल पुरुष की लीला को समझते थे, एक अदृश्य लोक में एकत्र हुए। उन्होंने देखा कि संसार एक महान परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, एक ऐसे दौर की ओर जहां मनुष्य बाहरी दिखावे से ऊपर उठकर अंतर की रोशनी में जीवन जीने लगेगा। तभी अकाल पुरुष ने अपना अंतिम संदेश दिया, जो हवा की तरह फैल गया। मैं सर्वत्र हूं, पर मुझे पाने के लिए बाहर मत भागो। जिस दिल में प्रेम है, जिस मन में सत्य है, जिस जीवन में सेवा है, मैं वहीं वास करता हूं। अहंकार छोड़ो, पराई पीड़ा में अपना दर्द देखो। जो तुम दूसरों को दोगे, वही तुम्हें वापस मिलेगा। और जब तुम अपने भीतर मेरी ज्योति को पहचान लोगे, तुम्हें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। संसार बदल चुका था। लोग अपने अपने जीवन में भागदौड़, इच्छाओं, संघर्षों और दुखों में उलझे हुए थे। परंतु इस सब के बीच एक नई चेतना, एक नया प्रकाश धीरे धीरे मनुष्यों के भीतर जागने लगा था। एक ऐसा प्रकाश जिसमें अकाल पुरुष का आह्वान था। मनुष्य अभी भी प्रश्नों से घिरा हुआ था। मैं कौन हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या ईश्वर वास्तव में मेरे साथ है? यही वे प्रश्न थे जिनका उत्तर अकाल पुरुष देना चाहते थे। और यही इस चौथे भाग का सार है, आत्मा को अपने मूल रूप का बोध कराना। एक रात एक साधक गहरी साधना में बैठा था। वह अकाल पुरुष से पूछ रहा था, हे परम, मैं आपको कैसे पा सकता हूं? तभी एक अत्यंत सूक्ष्म प्रकाश उसके हृदय में प्रकट हुआ। प्रकाश ने कहा, पहले यह जानो कि तुम वही नहीं हो जो तुम समझते हो। तुम शरीर नहीं, तुम वह चेतना हो जो शरीर को चलाती है। शरीर मिट जाएगा पर तुम नहीं मिटोगे। साधक स्तब्ध था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो जन्म और मृत्यु से परे है। अकाल पुरुष ने आगे कहा, जब तुम यह समझ लोगे कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है,
तब तुम्हें मेरे दर्शन अपने आप होने लगेंगे। क्योंकि जब भी मनुष्य अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेता है तो वह दुख में फंस जाता है, और जब वह आत्मा को पहचान लेता है तो उसके भीतर एक अप्रत्याशित शांति उतर जाती है। अकाल पुरुष ने समझाया, जीवन में दुख का मूल कारण बाहरी संसार नहीं, मन की अधूरी इच्छाएं हैं। इच्छाएं जितनी अधिक होंगी, अशांति उतनी आतंक अधिक होगी। मन की इच्छाएं 5 दिशाओं से आती हैं। 1 लोभ, 2 क्रोध, 3 मोह, 4 अहंकार, 5 ईर्ष्या। ये 5 शत्रु आत्मा को उसके परम स्रोत से अलग कर देते हैं। अकाल पुरुष बोले, यदि तुम मन को जीत लोगे तो संसार अपने आप पराजित हो जाएगा। साधक ने पूछा, मन को कैसे जीता जाए? उत्तर आया, सत्य, सेवा, सिमरण और संतोष। जो मनुष्य इन चारों को अपने जीवन में उतार लेता है वह संसार में होते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। अकाल पुरुष ने कहा, मैं मंदिरों की दीवारों में कैद नहीं, मैं किसी एक धर्म का देवता नहीं, मैं तो हर जीव के भीतर बसता हूं। जब कोई मनुष्य किसी भूखे को भोजन देता है, किसी रोते हुए को सांत्वना देता है, किसी संकटग्रस्त की मदद करता है, उस क्षण वहां अकाल पुरुष स्वयं उपस्थित होते हैं। जो सेवा से प्रेम करता है वही सच्चा भक्त है। अकाल पुरुष ने समझाया कि भगवान को पाने का सच्चा मार्ग पुस्तकों में नहीं बल्कि मानवता की सेवा में है। लोग अक्सर सोचते थे कि मुक्ति कोई स्वर्ग है, कोई अलग दुनिया जहां सब जहां डाल है क्या जाना है। परंतु अकाल पुरुष ने कहा, मुक्ति स्थान नहीं है, मुक्ति वह अवस्था है जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। जब अहंकार मिट जाता है, जब मन शांत हो जाता है, जब मनुष्य को किसी से द्वेष नहीं रहता, जब उसके भीतर केवल प्रेम, करुणा और सत्य बच जाता है, तब वह अभी इसी जीवन में मुक्त हो जाता है। अकाल पुरुष के अनुसार मुक्ति वही है जहां मनुष्य अपने भीतर की रोशनी पहचान ले। अकाल पुरुष ने कहा, धर्म अनेक हैं पर सत्य एक है। जैसे नदियां अलग अलग हैं पर समुद्र एक ही है, वैसे ही मार्ग अनेक हैं पर मैं एक ही हूं। उन्होंने समझाया कि धर्म का उद्देश्य न जंगना है न बांटना बल्कि जोड़ना है। हर धर्म लोगों को सत्य, करुणा, सेवा और प्रेम की ओर ले जाता है। जो भी इन 4 गुणों के रास्ते पर चलता है वह किसी भी धर्म का क्यों न हो, अकाल पुरुष के निकट है। अकाल पुरुष ने मनुष्यों के लिए अंतिम शिक्षा दी, यदि तुम्हें मुझे पाना है तो आंखें बंद करो और अपने हृदय में उतर जाओ। मैं वहीं तुम्हारी प्रतीक्षा में हूं। वे बोले, बाहर की दुनिया में मुझे खोजोगे तो नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं कभी तुमसे दूर नहीं रहा। अंतर की शांति में, सत्य के मार्ग में, सेवा के कर्म में, प्रेम के स्पर्श में वही मैं हूं। और अंत में बोले, जब तुम अपने भीतर मुझे पहचान लोगे तब तुम समझोगे कि सृष्टि की हर धड़कन, हर कण, हर श्वास मेरी ही लीला है। इन शब्दों के साथ अकाल पुरुष का प्रकाश साधक से विलीन हुआ, पर वह साधक अब वही मनुष्य नहीं था, वह जाग चुका था। उसके भीतर अकाल पुरुष का दीपक जल चुका था। अकाल पुरुष की दी हुई शिक्षाएं केवल सुनने के लिए नहीं थीं, वे जीवन में उतारने के लिए थीं। साधक ने जब जागरण पाया, असरितान पाया, तब उसने समझा कि सच्चा आध्यात्मिक जीवन कोई जंगल पहाड़ में रहने से नहीं मिलता, बल्कि असली परीक्षा तो परिवार, समाज और कर्म के बीच ही होती है। इस भाग में वही 10 दिव्य नियम बताए गए हैं जो अकाल पुरुष ने संसार को समझाए, ताकि हर आत्मा अपनी दिव्यता पहचान सके। अकाल पुरुष ने कहा, सत्य ईश्वर का पहला रूप है। सत्य ही वह रोशनी है जो अंधकार को काटती है। जो मनुष्य झूठ से बचता है उसका मन अपनी ही नजर में शुद्ध होता है, और जब मन शुद्ध हो जाता है तो उसमें परमात्मा का प्रकाश उतरता है। जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, सत्य को मत छोड़ो। सत्य में ही मुक्ति की जड़ है। अकाल पुरुष ने कहा, जिसकी सेवा तुम करते हो वह मैं ही हूं। जब किसी गरीब को भोजन दिया, किसी दुखी को सांत्वना दी, किसी अनाथ को सहारा दिया, किसी परेशान को सुना,
तो यह सब सेवा मेरे ही चरणों में रखे फूल हैं। सेवा केवल धन से नहीं, अपने व्यवहार से भी की जा सकती है। एक मुस्कान, एक मदद, एक अच्छा शब्द भी सेवा है। अकाल पुरुष ने समझाया कि मन कभी शांत नहीं रहता। इच्छाएं, क्रोध, भय, मोह, यह सब मन को बेचैन रखते हैं। सिमरन यानी ईश्वर को प्रेम से याद करना, नाम जप, ध्यान, प्रार्थना, ये सब मन को भीतर की रोशनी से जोड़ते हैं। दिन में कुछ क्षण आंखें बंद करके यह कहना, हे अकाल पुरुष, मैं आपका हूं। यह वाक्य मन को शांति देता है। अकाल पुरुष ने कहा, जिसका मन संतुष्ट है वही अमीर है। इच्छाएं असीमित हैं पर जीवन सीमित है। जिसने संतोष को अपना लिया वह सदा शांत रहता है। लोभ मन को बांध देता है और संतोष मन को मुक्त कर देता है। अकाल पुरुष कहते हैं, जो क्षमा करता है वह मुझसे शक्ति पाता है। किसी से गलती हो जाए, किसी का व्यवहार कठोर लगे तो उसे माफ कर दो। क्षमा करने से दूसरे को नहीं, अपने ही दिल को शांति मिलती है। नफरत रखने वाला मन ईश्वर का मंदिर नहीं बन सकता। अकाल पुरुष ने कहा, अहंकार वह पर्दा है जो मनुष्य को परमात्मा से दूर कर देता है। जो कहे मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, वह स्वयं को सबसे छोटा बना लेता है। और जो कहे मैं ईश्वर का छोटा सा दास हूं, उसे ईश्वर सबसे बड़ा बना देता है। नम्रता मनुष्य को सभी के हृदय में स्थान देती है। इच्छाओं पर नियंत्रण, वाणी में मधुरता, कर्मों में मर्यादा, यह सब संयम है। अकाल पुरुष ने कहा, जिसने स्वयं पर विजय पाली उसने संसार पर विजय पाली। जो मनुष्य अपनी वाणी, व्यवहार और इच्छाओं को नियंत्रित करता है वह कभी पतन का रास्ता नहीं देखता। दुख में हम शिकायत कर लेते हैं पर सुख में कभी धन्यवाद नहीं कहते। अकाल पुरुष कहते हैं, कृतज्ञता वह द्वार है जो मेरे आशीर्वादों को खोल देता है। हर सुबह यह कहना, धन्यवाद हे परमात्मा, मैं आज भी आपके प्यार से जी रहा हूं। यह वाक्य जीवन को सकारात्मक बना देता है। करुणा वह प्रकाश ने है जो मनुष्य को ईश्वर के निकट लाता है। अकाल पुरुष ने कहा, जिसका हृदय करुणा से भरा है वह कभी अकेला नहीं होता। जो दूसरों के दर्द को महसूस करता है उसमें ईश्वर की शक्ति प्रवाहित होती है। अकाल पुरुष का मुख्य संदेश, तुम मुझसे अलग नहीं, तुम वही चेतना हो जो सृष्टि का आधार है। अपने भीतर मुझे पहचानो, यही मुक्ति है। आत्मबोध का अर्थ है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और आत्मा अकाल पुरुष का अंश है। जब यह ज्ञान मनुष्य में जग जाता है तब उसका जीवन दिव्य हो जाता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। अकाल पुरुष ने मनुष्य को धर्म का सबसे सरल रूप सिखाया, सत्य, सेवा, सिमरन, संतोष और प्रेम। जो इन 5 मार्गों पर चलता है वह न केवल सुखी होता है बल्कि ईश्वर के अत्यंत निकट जाता है। अकाल पुरुष का अंतिम वचन, तुम मुझसे दूर नहीं, तुम्हारे हर श्वास में मैं ही हूं।